नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, बहुत ही खबरें जो अब आ रही हैं, महाराष्ट्र से भी और दिल्ली से भी आ रही है और मुंबई से भी आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई एक साथ ये खबरें आनी शुरू हुई। मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं कि एसआईटी क्या कर रही है महाराष्ट्र में। मुंबई पुलिस जो एसआईटी में शामिल है, वो मुंबई पुलिस कैसे कैसे तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। इस बीच जो अब की सबसे बड़ी ब्रेकिंग में आज आपके लिए लेके आया हूं, उसकी भी सूचना मुझ तक पहुंच गई है। और यह सूचना भी आपको किसी सैटेलाइट चैनल में नहीं दिखेगा, ना ही किसी प्रिंट समूह में जो लेगेसी मीडिया है उस मीडिया में आपको दिखेगा। मित्रों, खबर है कि सीबीआई के निशाने पर रिया पहुंच गई है। अब तक सीबीआई जो मौन थी, मैंने कल भी आपको संकेत किया था कि जुलाई 2024 में, जब दिसंबर में भी, बल्कि दिसंबर 2023 की बात है, और जुलाई में भी जब लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की बात हो रही थी और मुंबई हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी, तो सीबीआई, ऐसा लग रहा था कि सीबीआई शायद वहां पहुंचेगी नहीं, सीबीआई इस मुद्दे पर मौन है। लेकिन सीबीआई वहां पहुंची और सीबीआई ने विरोध किया कि रिया के लुकआउट नोटिस को क्वैश ना किया जाए, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है। मैंने कल आपको बताया था ये बात। अब ये अद्भुत बात है कि मैंने जब आपको कहा कि एसआईटी मुंबई में एक्टिव हुई है, तो मेरा यह हंच कह रहा था कि शायद एसआईटी के एक्टिव होने के पीछे दिल्ली दरबार की भूमिका जरूर होगी। दिल्ली से बगैर उनको सिग्नल मिले हुए यह नामुमकिन है कि एसआईटी एक्टिव हो जाए। तो जाहिर है, महाराष्ट्र सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री, नवनियुक्त गृह मंत्री, फॉर्चुनेटली एक ही व्यक्ति हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाव, और केंद्र में माननीय मोदी जी की जो सरकार है, वो भी अब सोच रही है कि अब बहुत हो गया, अब लंबे समय तक इसको ना खींचा जाए। आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ दिन पहले एक मुलाकात हुई थी दिल्ली में। वो मुलाकात खबरों में नहीं आई, लेकिन हम तक ये सूचना पहुंची थी। उस मुलाकात के बारे में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपसे बात करना। महत्वपूर्ण ये है कि ये बात कैसे यकायक आ गई कि रिया को सीबीआई तलब करने जा रही है, और क्यों करने जा रही है। ये कौन सी टाइमिंग है। सीबीआई रिया के एक एक मूवमेंट पे नजर बनाए हुए है, एक एक मूवमेंट पे। रिया चक्रवर्ती आजकल कहां है? मुंबई में है, विदेश में है, फिल्मों में काम कर रही है, पॉडकास्ट कर रही है, उनके साथी कौन हैं, उनका रिश्ता क्या है, क्या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। एक एक बात की खबर सीबीआई के पास है। ताजा खबर सीबीआई को यह हाथ लगी है कि रिया चक्रवर्ती गोवा का रुख कर चुकी हैं, गोवा पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बंगला खरीदा है, या उनके किसी बॉयफ्रेंड ने बंगला खरीदा है, या किसी बिजनेसमैन, उनके पार्टनर ने खरीदा है। कहीं कोई बिजनेस कर रही होंगी रिया चक्रवर्ती, हो सकता है कि उन्होंने बंगला खरीदा हो। लेकिन रिया चक्रवर्ती, उनकी मां, उनके भाई, संभवतः उनके पिता, ये सब गोवा का रुख कर चुके हैं। गोवा की कहानी क्या है? आप याद कीजिए, सुशांत की जब मृत्यु हुई, हत्या हुई, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर नहीं है तो साबित कर दे कि नहीं है हत्या। तो सुशांत की हत्या, सुशांत की मौत, इसके बाद
खबरें आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को मनाने में लगी हुई थी कि मुंबई छोड़ते हैं, मुंबई में दिल नहीं लगता है, गोवा चलते हैं। अब गोवा क्यों ले जाने की बात रिया उस वक्त कह रही थी, और यह बात पब्लिक डोमेन में है, आपको भी मालूम है कि सुशांत मुंबई छोड़ना चाहते थे। सुशांत मुंबई छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ काम करना चाहते थे, कुछ ऐप डेवलप कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कुछ इस्तेमाल करके कुछ और बिजनेस करना चाहते थे। और ये खबरें पब्लिक डोमेन में हैं, उनकी मृत्यु के बाद ही ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में आई। तो सुशांत को रिया ने सलाह दी कि मुंबई में अगर दिल नहीं लगता है या मुंबई में आपकी तबीयत खराब रह रही है तो चलें कुछ और ठिकाना ढूंढते हैं। वो मुराद सुशांत के साथ तो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन अब वो शायद वो मुराद पूरी हो गई है। अब उनके साथी, उनके बिजनेसमैन, दोस्त या उनको सपोर्ट करने वाले तमाम लोग होंगे, हो सकता है बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भी हों। आपको याद होगा कि रिया ने एक प्रकार से दबी जुबान में धमकी भी दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी, आपको याद होगा। तो मेरे साथ कुछ भी हुआ इसका मतलब यह हुआ कि बाकी लोग जो शागिर्द हैं उस पूरे प्रकरण में उसको रिया नहीं छोड़ेंगी। तो शागिर्द को लगा कि अगर रिया के ऊपर गाज गिरी तो हम सभी फंस जाएंगे, इसलिए रिया को बचाने के लिए अभिनव चंद्रचूड़ को भी लाना पड़े तो ले आया जाएगा, कोई बात नहीं है। सतीश बान शिंदे को लाना पड़े तो ले आएंगे। रिया चक्रवर्ती एक मामूली, जिसके पास कोई फिल्म नहीं हो, कोई काम नहीं हो, कोई पैसे का इनकम नहीं हो, लाखों में इनकम हो, तो करोड़ों के फीस वाले वकील को कैसे हायर कर सकती है? कैसे सतीश मान सिंधे तक रिया चक्रवर्ती पहुंच सकती है? तो जाहिर है, माफ कीजिए, तो जाहिर है रिया चक्रवर्ती को पर्दे के पीछे से कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, बॉलीवुड का वो कार्टेल हो सकता है, जो कार्टेल अलग अलग बिजनेस में रिया और रिया के भाई को इस्तेमाल कर रहा था। वो कार्टेल ये देख सकता है कि भाई रिया अगर जेल गई तो रिया तो फिर सबका नाम खोलेगी। तो उस वक्त रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन हुआ तो मैं एक एक को देख लूंगी। ये धमकी किसके लिए था? ये धमकी उन शागिर्दों के लिए था, ये एयू के लिए भी था, आदित्य उद्धव ठाकरे के लिए भी था। अब एयू को रिया चक्रवर्ती डिनाई कर रही हैं कि नहीं नहीं, एयू का मतलब ये नहीं है, वाई का मतलब ये नहीं है, ए बी सी डी के चक्कर में तो अब रिया पड़े, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है साहब, ये तो सीबीआई का मामला है। और सीबीआई अभी ए यू आई बी सी डी सबके बारे में पता करेगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मुंबई में दिल नहीं लग रहा है तो चलो चलते हैं गोवा, गोवा में दिल लगाते हैं। गोवा पहुंचने का असल खेल क्या था? क्यों गोवा की राय दी जा रही थी? अब इसे समझिए आप। गोवा शिफ्ट होने की राय दी क्यों जा रही थी? क्योंकि एक कार्टेल विशेष था, जिस कार्टेल का बाजार मुंबई के साथ साथ गोवा बहुत ही माकूल जगह है, बहुत ही एप्रोप्रिएट जगह है गोवा। गोवा में किस किस चीज का कारोबार होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसीनो भी चलते हैं गोवा में साहब। अब हमारे और आपके जैसे लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि कैसीनो भी चलते हैं गोवा में। अब ये जो गोवा के कैसीनो हैं साहब, गोवा में जो पार्टियां चलती हैं 5 स्टार में, और जो प्राइवेट पार्टियां चलती हैं समुंदर के किनारे चलती हैं, कभी ठंडी हवाओं में, कभी नमी वाली हवाओं में, कभी बारिश में,
तो वो मौसम ही अलहदा होता है, उसके क्या कहने। तो कहा कि साहब, मुंबई में आपका दिल नहीं लग रहा है तो चलते हैं गोवा। और ये मुराद सुशांत के साथ पूरी नहीं हो सकी। ये सारी कहानी की तहकीकात करेगी सीबीआई। सीबीआई रिया को क्यों बुलाएगी? सबसे पहले क्योंकि रिया वो एक कड़ी है जो सुशांत के पल पल की खबर 8 जून तक रख रही है, और 8 जून से 13 जून तक भी रख रही है। ये तो कहानी है कि रिया ने फोन ब्लॉक कर दिया सुशांत का, उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं है रिया को। और जब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे तो सॉरी बाबू कहने के लिए वो मॉर्चरी पहुंच जाती हैं। और ये कहानी ये पूरी दुनिया को समझाती है रिया कि मैं एक अबला लड़की, और म- मेरा वो बॉयफ्रेंड है, मैंने उससे प्यार किया है, मैं किस हद तक उससे मोहब्बत करती थी ये मैं दुनिया को कैसे बताऊं। ये रिया चक्रवर्ती कह रही है पूरी दुनिया को कि मेरी मोहब्बत तो बेमिसाल थी, मेरी मोहब्बत बेमिसाल, उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। लेकिन ये बेमिसाल मोहब्बत ही कह रही थी गोवा चलो, यहां दिल नहीं लग रहा है। खबरें तो ये तक आई कि उन्होंने जर्नलिस्टों को भी धमकी दी, पत्रकारों को भी धमकी देना शुरू किया कि इन सबको देख लेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो रिया चक्रवर्ती पूरी दुनिया को यह बता रही हैं कि बेपनाह मोहब्बत करती थी वो सुशांत से। और उनकी बेपनाह मोहब्बत की का सबूत यही है कि 8 जून को दिशा सालियान की मौत होती है, और उसके बाद दिशा सालियान की मौत की खबर के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ती है या उसके पहले छोड़ती है, किस्सा मालूम चल गया, क्योंकि ये आउट ऑफ बॉक्स हो गया, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, ऐसा नहीं है। दिशा की हत्या एक प्लान्ड मर्डर है जिसके ऊपर एसआईटी काम कर रही है, और जिससे बचने के लिए देवा भाऊ के साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। बचने का नहीं है, लेकिन फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लोगों में संदेश दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और देवा भाऊ हमारे अंकल हैं, हम तो उनसे मिलकर के अपनी सारी बात बताए हैं, और देवा भाऊ इसका ख्याल रखेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ख्याल रखा जाएगा, लेकिन एसआईटी ख्याल रखेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसआईटी के कौन ऑफिसर मूव कर रहे हैं, मुंबई पुलिस का कौन कांस्टेबल, कौन इंस्पेक्टर, कौन सब इंस्पेक्टर, कौन एसीपी, कौन डीसीपी, और पुलिस कमिश्नर के यहां से क्या क्या संकेत आ रहे हैं किसी को मालूम नहीं चल रहा है। बस फोन की घंटी बजनी शुरू हो गई है, और टाइमिंग देखिए, 2025 का साल जैसे जैसे आना शुरू हुआ, जनवरी का प्रवेश हुआ, रिया भी निशाने पर आ गई सीबीआई के। अब आप कहेंगे कि ये खबरें तो कहीं आई नहीं, आएंगी भी नहीं, आएंगी भी नहीं। एक एक डिटेल, एक एक मूवमेंट पर सीबीआई की नजर है। रिया कहां जा रही है? क्या रिया बाली भी गई थी गोवा शिफ्ट होने के पहले? क्या रिया मुंबई में ही रह रही हैं? मुंबई में रह रही हैं तो कौन कौन आमिर खान का पॉडकास्ट कर रही हैं, सुष्मिता सेन का पॉडकास्ट कर रही हैं? आखिर रिया चाहती क्या है? सीबीआई को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीबीआई को कोई गफलत नहीं है कि द मोमेंट दे विल अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, सुशांत केस विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड, एंड दैट इज व्हाई सीबीआई इज मेकिंग द ऑल काइंड ऑफ एफर्ट टू अरेस्ट हर। और कभी भी किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत लूप दे दिया आपको, लंबा रोप दे दिया, लंबा रोप। अब लंबे रोप को काटने की बारी आ गई है। तो सीबीआई से सूचनाएं मिल रही हैं, जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की, और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साहब
सीबीआई बिल्कुल जैसे एसआईटी काम कर रही है, उसी प्रकार से सीबीआई भी काम कर रही है। ये बिल्कुल मत समझिए कि सीबीआई ने सुशांत केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। होता क्या है कि उन्होंने बताया कि साहब देखिए, जैसे एक पुलिस ऑफिसर को एक सीबीआई ऑफिसर को दिशा या सुशांत के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, उस केस की तहकीकात करनी है। उनके पास पता चला कि छत्तीसगढ़ के किसी करप्शन का केस आ गया। अब या फिर उनका ट्रांसफर हो गया, या फिर वो रिटायर कर गए, या फिर किसी और असाइनमेंट पे चले गए। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और एक ऑफिसर फिर दूसरे को हैंडओवर करता है, दूसरा तीसरे को हैंडओवर करता है। तो ये जो हैंडओवर का खेल चलते रहता है, इस वजह से इन्वेस्टिगेशन में डिले होता है। आप ये कह सकते हैं कि साहब, जब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना होता है तो कोई डिले नहीं होता है, हेमंत सोरेन को जेल भेजना होता है तो कोई डिले नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। और तभी तो हम लोग कहते हैं कि सरकार को अगर पाक साफ होना होगा तो सरकार को अपनी पारदर्शिता साबित करनी पड़ेगी। सरकार को बताना पड़ेगा कि आप न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। न्याय हो, उससे भी एक जरूरी बात है कि जस्टिस टू बी सीन ऑल्सो। जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एंड जस्टिस शुड बी सीन। वो दिखना भी चाहिए कि हां, न्याय हुआ है। तो इसलिए तो सरकार की आलोचना हो ही रही है, इतने दिनों से हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन उसी सरकार के सूत्रों ने मुझे बताया कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित मत होइए, घबराइए मत। सब कुछ अपने समय से, और सबका हिसाब होगा। हर बेईमानी का, हर उस कातिल का, हर उस गुनहगार का हिसाब होगा जो इस पूरे केस में शामिल है। अगर तो गुनहगार है, अगर तो कातिल है, ये तो साबित करना सीबीआई का काम है, वो करेगी ही सीबीआई। हम लोग पूरे मुतमईन हैं कि ये कत्ल है, ये हत्या है। सीबीआई रिया को उठाएगी क्यों? सबसे पहले रिया को क्यों अरेस्ट करेगी? रिया ही वो कड़ी है जो सैमुअल मिरंडा, संदीप पिठानी और जो दूसरे स्टाफ हैं उसके बारे में टेस्टिमनी देंगे। रिया बताएंगी कि इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों का आचरण कैसा रहा है। क्योंकि सैमुअल मिरंडा और संदीप पिठानी, ये सारे जो स्टाफ हैं, ये सभी रिया चक्रवर्ती के गुड फेथ में थे, बल्कि इन्हीं के द्वारा लाए गए थे। इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि हायर किया गया था। जो रिया कह रही है कि हमारे कोई दोष नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है, और यही अपने वो साथियों को, अपने मित्रों को, इवन आमिर खान को भी बताई होगी कि साहब देखिए। और आमिर खान उस पॉडकास्ट में आके कह रही है, आपका जो, आप जिस दौर से गुजरे हैं, मैं तो बहुत सैल्यूट करता हूं कि आपने कैसे खुद को संभाला है। अरे बहुत बढ़िया संभाला है। संभाला नहीं है तो जो व्यक्ति ये कह रही थी, जो इंसान ये कह रही थी कि, जो महिला ये कह रही थी, जो लड़की ये कह रही थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हाथ जोड़ करके अनुरोध करती हूं कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे। वही वही लेडी कोर्ट में अर्जी लगा करके कहती है कि नहीं, मुंबई पुलिस सक्षम है इस जांच के लिए। आमिर खान ने कभी ये नहीं पूछा उनसे, आपने क्यों कहा? अगर आपको लगता था कि आपके बॉयफ्रेंड की मौत हुई है, बॉयफ्रेंड ने सुसाइड किया है, और आप वहां नहीं हैं आपके हिसाब से, तो आपको शक क्यों नहीं हो रहा है? आप क्यों नहीं कह रही हैं कि हां, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? आप अगर बेपनाह मोहब्बत करती थी तो आपको कहना था कि नहीं, सुशांत की मौत की जांच होनी चाहिए, और जब खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, इसको कहते हैं बेपनाह मोहब्बत। सत्यवान और सावित्री की कहानी आप बहुत तरीके से बतला तो रही हैं, लेकिन सत्यवान और सावित्री के प्रेम की गाथा को लोगों को बताइए माननीय रिया चक्रवर्ती जी। प्रेम की गाथा बताइए। यहां वो दलाल पत्रकार नहीं है जो आपको फुटेज देगा।
या वो बिजनेस बिरादरी नहीं है, वो बॉलीवुड की बिरादरी नहीं है जो आपको पैम्पर करेगा और आपसे सवाल नहीं पूछेगा। इन सवालों के जवाब तो दीजिए कि आप सीबीआई से क्यों मुकर गई? क्यों आपने कहा कि नहीं सीबीआई जांच करेगी? मुंबई पुलिस ने जो सबसे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी है, उन वही जांच करेगी, इनको भरोसा होगा। मुंबई पुलिस भी जांच करे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने हाथ जोड़ करके विनती की थी देश के गृह मंत्री से कि कृपा करके सीबीआई इंक्वायरी कीजिए सुशांत की मौत में, क्योंकि आरोप आपके ऊपर लग रहे थे, आपको पाक साफ साबित होना था। अगर आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और आपकी कोई भूमिका इसमें नहीं है सुशांत की मृत्यु में, तो आपको सब पहले ये अपील करनी चाहिए कि सीबीआई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे। सीबीआई के दफ्तर में आप बैठ जाती और आप कहती कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता कीजिए, पता कीजिए कि किसने हत्या की है। इसको कहते हैं बेपनाह मोहब्बत का सबूत। किसे आप उल्लू बना रही हैं रिया चक्रवर्ती जी? मुझे मालूम है कि कुछ ऐसे नौजवानों को, कुछ ऐसे फिल्म स्टार को, कुछ ऐसे बिजनेसमैन को आप उल्लू बना रही हैं। आप एक चमत्कारिक छवि पेश कर रही हैं आप कि मेरे खिलाफ मीडिया ने मीडिया ट्रायल कर दिया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन आपके खिलाफ किसी को कुछ चलाने से क्या मिलने वाला? मेरा क्या फायदा है आप बताएं? मेरे क्यूवाइब का क्या फायदा है अगर आप जेल जाती हैं तो? फायदा क्या है मुझे ये बताइए। अगर सीबीआई आपको अरेस्ट करती है और साबित कर देती है कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो बताइए इसमें क्या क्या ना तो मेरा फायदा है ना ही मेरा नुकसान है। मेरी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक सुंदर अदाकारा थी, अदाकारा हैं। मैं तो उस बॉलीवुड का फैन हूं जिस बॉलीवुड में बीना रॉय, नलिनी जयवंत, नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, उस बॉलीवुड का फैन हूं और उस बॉलीवुड में आप काम करती हैं। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है या सीबीआई की भी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तो जब ना ही आपको किसी पत्रकार से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, ना ही सीबीआई से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, ना ही अदालत से जाति दुश्मनी होनी चाहिए, तो अगर कोई आपको फंसाना चाहता है, तो आपको पाक साफ निकलने के लिए साफ-साफ कहना चाहिए कि सीबीआई को अपना इंक्वायरी करके क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी चाहिए। तो शक की सुई आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। मैं या हमारा नेटवर्क या अदालत या सीबीआई नहीं डाल रही है, आप खुद कह रही हैं। आप क्या बताइए, क्या आपने क्या आपने आमिर खान को यह बात बताई थी कि हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी और हम ही थे जिन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, कोर्ट में अर्जी लगाई थी? आपने बताई थी आमिर खान को? आपने बताई थी सुष्मिता सेन को? और अगर सुष्मिता सेन और आमिर खान इस बात को जानते हुए भी आपके पॉडकास्ट में आ रहे हैं और आपसे वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि कोई बात नहीं है, बाकी तो आपकी बात सही सही है रिया, लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इंक्वायरी की मांगी थी सीबीआई की, तो आप फिर विड्रॉ क्यों करना चाहते थे? किसने आपको सलाह दी? और सलाह छोड़िए, आपकी बॉयफ्रेंड जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनकी मौत हो गई, आपकी तो दुनिया ही उजड़ गई। यू वर लिविंग इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप था। पूरे परिवार को आपने सुशांत से अलग कर दिया था। पिता के फोन आते थे तो आप बात नहीं करने देती थी। बहनों से आपकी पूरी लड़ाई थी। पूरा परिवार खत्म हो गया था, पूरा परिवार सुशांत से दूर चला गया था और इसको लेकर के सुशांत बेचैन था। और सुशांत आपकी सारी बात को जब तक समझा और उस पर एक्शन करना शुरू किया ही था, वो जो नाटक कर रहा था बायपोलर होने का, वो नाटक चल रहा था सुशांत का। सुशांत को समझ में आ गया था कि ये मेरे साथ क्या कर रही है, ये मेरा बन करके मेरा नुकसान कर रही है। उसको समझ में आ गया था ये बात, और इसीलिए वो धीरे धीरे वो दूरी बना रहा था। उसको बॉलीवुड की हर गंदगी का एहसास हो चुका था सुशांत को।
सुशांत बायपोलर नहीं था। हाँ, हो सकता है कि आपके सामने बायपोलर होने का वो नाटक करता हो, ये मुमकिन है। दुनिया की कोई शक्ति सुशांत को बायपोलर साबित कर नहीं सकता है। जो व्यक्ति ये फिल्म बनाता हो कि सुसाइड भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, सुसाइड भी आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सुसाइड कर लेगा। कौन कह रही है? तो रिया चक्रवर्ती कह रही है। वाह 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 वाह। आपके आर्गुमेंट पर यकीन हो जाएगा? कौन करेगा यकीन? एक इंजीनियर, एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर, बॉलीवुड तो गटरवुड है बेसिकली। वो गटरवुड में एक इंजीनियर, एक स्मार्ट इंजीनियर पहुंच गया था, स्मार्टेस्ट वन, जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था, जिसके बैंक बैलेंस थे, संघर्ष करके वहां तक पहुंचा हुआ था। एक साधारण परिवार का बच्चा वहां तक पहुंचा हुआ था, सारे थपेड़ों को झेल करके वहां पर पहुंचा हुआ था, हर कठिनाइयों से जूझता हुआ वो वहां तक पहुंचा हुआ था। फिर भी कोविड के दौरान उसके बैंक में इतने पैसे थे जो आराम से उसकी जिंदगी कट जाती। उसको बाइपोलर हो गया, नैरेटिव चला दिया। आमिर खान साहब और सुष्मिता सेन जी, मैं आप लोगों के व्यक्तिगत इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं आमिर खान साहब और सुष्मिता सेन जी, जरा इस पर गौर फरमाइए। कभी जब मुलाकात हो रिया से तो पूछिए। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीबीआई अब एक्टिव हो गई है, सीबीआई एक्टिव हो गई है और इसीलिए हलचल मची हुई है बॉलीवुड में। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है बॉलीवुड में, चारों तरफ, हर तरफ कोहराम मच गया है बॉलीवुड में कि सीबीआई का फोन कब जा रहा है, सीबीआई का सम्मन रिया चक्रवर्ती को कब पहुंच रहा है। पहुंच रहा है। सीबीआई सारी तैयारी कर चुका है। सीबीआई मुंबई भी पहुंची थी हाई कोर्ट में। इसका लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं कीजिए। इसका मतलब सीबीआई मुतमईन है, सीबीआई कंफर्म है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की एक मजबूत कड़ी है, ये फरार हो सकती है, ये भाग सकती है। और इसको अपोज किया था अदालत में सीबीआई। तो सीबीआई पर शक मत कीजिए। ठीक है, वो दलील अपनी ठीक से नहीं पेश कर पाया। अदालत ने जब उनसे पूछा कि आपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया, वहां उनका केस कमजोर पड़ गया और उनको लुकआउट नोटिस मिल गया। और लुकआउट नोटिस मिलने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए गए। जैसे मैंने आपको बताया ना, सतीश मान सिंधे जैसे वकील को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया। अभी अभी उसने शुरुआत की है। कहां तो सतीश मान सिंधे और कहां अभिनव चंद्रचूड़। बस एक ही रिश्ता था कि पूर्व चीफ जस्टिस का बेटा है वो, और वो अगर एपियर होगा तो जज साहब के सामने चंद्रचूड़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नजर आएंगे। अभिनव चंद्रचूड़ में वो सुप्रीम कोर्ट के जज की छवि देखेंगे। तो उनके आर्गुमेंट को कंसीडर करना तो एक प्रकार से ऑब्लिगेटरी हो जाता है। ये तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन था कि माननीय अभिनव चंद्रचूड़ के आर्गुमेंट को वो डिनाई कैसे कर जाते। और तथ्य भी थे। मैं दोनों बात कह रहा हूं कि आर्गुमेंट भी बहुत सही था। अदालत अपने जगह बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी अदालत। लेकिन इतनी सी बात तो सतीश मान सिंधे भी कह सकते थे। क्या सतीश मान सिंधे को समय की कमी थी? क्या सतीश मान सिंधे ने बहुत पैसे मांग लिए थे? क्या अभिनव चंद्रचूड़ ने बिना पैसे का कहा कि मैं आपके लिए अपियर हो जाता हूं? क्या अभिनव चंद्रचूड़ को कितने पैसे दिए गए? किसने पैसे दिए? किसने पैसे दिए? अगर रिया ने पैसे दिए तो रिया का वो अपना इनकम का स्रोत बताना पड़ेगा, या रिया के फैमिली वालों ने पैसे दिए तो वो बताना पड़ेगा, या अभिनव चंद्रचूड़ दोस्त मंडली में होंगे। ऐसा भी हो सकता है। अभिनव चंद्रचूड़ मुंबई के सर्कल्स में होंगे। बड़े बड़े लोगों के बेटे की सर्कल्स होती है, बिजनेसमैन के बेटे, फिल्म स्टार के बेटे, जजों के बेटे, लॉयर्स के बेटे, बड़े डॉक्टर्स के बेटे। ये सब लोगों की एक मंडली होती है जो क्रूज की सवारी करते हैं। हर वक्त फॉरेन चले जाते हैं घूमने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे हैं। दे जनरली नॉर्मली दे गो ऑन फॉरेन ट्रिप ऑन सर्टेन टाइम
तो वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम पे वो अपने को निकलने चले जाते हैं। तो ये जो बड़े लोगों का जो सोशलाइट जिसको आप कहते हैं, जिसको पेज थ्री सोशलाइट, तो पेज थ्री सोशलाइट जो लोग हैं, सोशलाइट वो फीमेल सोशलाइट नहीं, ये तो मेल हैं। तो पेज थ्री जो पर्सनैलिटी है, ये लोग पेज थ्री पर्सनैलिटी है, बाय वर्च्यू हो गए ना। चीफ जस्टिस के बेटे हो गए तो पेज थ्री हो गए, वरना चीफ जस्टिस के बेटे नहीं होते तो 10 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। ये भी समझ लीजिए। लाखों लाखों लॉयर धक्के खा रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस के बेटे हुए, अपॉर्चुनिटी मिल गई, विदेश से पढ़ के आ गए साहब, हार्वर्ड। और हार्वर्ड वगैरह को तो मैं पहले भी एक्सपोज किया हूं कई बार, अभी एक्सपोज हो रहा है। एलन मस्क साहब आ गए हैं, हम लोगों के साथी, हम लोगों के खैर खाह मस्क साहब। और ये जो गेट्स का गैंग है ना, इसके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई है, चिंता मत करिए। इसीलिए ये सीबीआई और एसआईटी भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि आका की तरफ से आ गया है निर्देश, चिंता मत करो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आई एम हियर ना। ग्रीनलैंड गया, ग्रीनलैंड गया, कनाडा को कहा कि आ जाओ हमारे में, कनाडा को कह दिया आ जाओ हमारे में, ट्रंप ने कह दिया। ग्रीनलैंड गया, गेट्स, फॉची कभी भी जेल जा सकते हैं। तो ये जो पूरा सोरोस गैंग है, गेट्स गैंग है, डेमोक्रेट का जो गैंग है, वो पकड़ में आ गया है। मैं कभी कभी यही सोचता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये गेट्स गैंग से इतने हॉबनॉबिंग क्यों कर लिया। आज भी इन्होंने कहा कि जीनोम का कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, जीनोम का कर रहे हैं, अभी चिंता मत कीजिए, भारतीय वैज्ञानिक पर भरोसा कीजिए, वो जीनोम का सब कुछ कर लेंगे। ये गेट्स के जो दलाल यहां पर बैठ गए हैं, पीएचएफआई के माध्यम से, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और आईसीएमआर में भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी उन्होंने अपने मोल को घुसा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी अपने मोल को घुसा दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो उसका आदमी बैठा हुआ है। तो इन सबको आपको निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि एलन मस्क की भारत की यात्रा होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में एलन मस्क ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया। लेकिन एलन मस्क भारत आ रहे हैं इन बेईमानों की चौकड़ी को, इन चौकड़ी को खत्म करने के लिए। यहां के कुछ दलाल बिजनेसमैन जो है ना, ये इनकी हॉबनॉबिंग चल रही थी बिल गेट्स के, क्योंकि ये बिल गेट्स बिलियनर बिलियनर कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा पावर ब्रोकर है दुनिया का। ये दुनिया भर में लोगों को जा जा करके 60 करोड़ 100 करोड़ इसका ये खेल करता है, और बाकी लोगों का, माइक्रोसॉफ्ट में भी अब ये खत्म है, 2% भी इसका स्टेक नहीं है, अब गया माइक्रोसॉफ्ट। अभी तो अमेरिका में इसकी अभी अभी लगने वाली है, अभी क्लास लगने वाली है। अमेरिका में अभी कितने ट्रायल से इनको गुजरना पड़ेगा। अभी तो रिपब्लिकन को अभी तो ज्वाइन होने दीजिए ना, अभी तो ज्वाइन होने दीजिए। रॉबर्ट एफ कैनेडी के ऑफिस में जाने का सिर्फ इंतजार कीजिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी को जाने का इंतजार कीजिए, जय भट्टाचार्य के जो एनआईएस के डायरेक्टर हो चुके हैं, उनके जाने का इंतजार कीजिए। अभी सोरोस को इन पापियों ने क्या किया कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलवा दिया। ये गैंग वहीं से चलता है, और ये सुष्मिता सेन भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो दलाल है ना, उसके कॉकस का हिस्सा है, उसके कॉकस का हिस्सा है ये सुष्मिता सेन। इसलिए सुष्मिता सेन को पॉडकास्ट में लाया गया। खैर, मन में बात रही होगी कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी तो उनको लाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, वो सब बातें ऐसे ही है। वो उधर से आका की तरफ से आ गया होगा कि पॉडकास्ट में तुम किसको लाओ, पहले पॉडकास्ट में किसको लाओ, पहले पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन को ले आओ। ऐश्वर्या तो जाएगी नहीं पॉडकास्ट में, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, बहुत जाएगी तो बहुत पैसा लेगी। ये अभी फ्री घूम रही हैं तो इनको कुछ पैसे मिल गए, ठीक है। उस पॉडकास्ट में सुष्मिता सेन कहती हैं, देखिए मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। वो पॉडकास्ट में हमारी जो रिया चक्रवर्ती हैं, जो बेपनाह मोहब्बत करती थी उनसे, तो वो पॉडकास्ट में जो सवाल चल रहे हैं उसमें पूछा, अभी सीबीआई सब पूछेगी इनसे, सारी बात पूछेगी, कॉन्डोम, सेक्स, ये सारी बातें हो रही थी, पार्टनर्स, शादी, मैरिज, मैरिज इंस्टीट्यूशन, बच्चे, किड्स, इस सब पर बातचीत हो रही है, रिया चक्रवर्ती कर रही है उनसे। बेबाक इंटरव्यू, बेबाक, हाईली ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू, वाह। तो उसमें माननीय सुष्मिता जी कहती हैं कि मेरे 4 पार्टनर हैं और 4 पार्टनर से लंबा लंबा मैंने वक्त गुजारा। वाह, लंबा लंबा वक्त मतलब 2 साल 3 साल 4 साल, इससे ज्यादा नहीं। 4 पार्टनर हैं और काफी लंबे वक्त गुजारे, अच्छी बात है, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं करता, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है साहब।
जिनके भी साथ उनका दिल लगे, उनके साथ वो जीवन निर्वाह कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। कानूनी कोई अड़चन नहीं है। दिल लगाने में कानून तो कोई बाधा खड़ी नहीं कर रहा है। आप 1 बार लगा लें, 2 बार लगा लें, 10 बार लगा लें, 20 बार भी लगा सकते हैं, लगाते जाइए। जितनी क्षमता हो उतना दिल लगाइए। दिल लगाने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको हवाला दे रहा हूं कि एक तरफ तो मधुबाला थी, एक तरफ तो मीना कुमारी थी। आप और कहिए कि भाई उनके भी बहुत सारे दिल लगे हुए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मधुबाला तो साहब पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन 3 महीने के ट्यूशन में फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगी थी। जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे शादी करना चाहते थे, इसी मधुबाला से। फैज अहमद फैज उनको देखने सेट पर जाते थे, इसी मधुबाला से। और मधुबाला की तुलना तो हॉलीवुड की मार्लिन मोनरो, ग्रेटा गार्बो से होती थी। हमारे रिया चक्रवर्ती की किससे हो रही है मुझे नहीं मालूम। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आपको यही बात बताना चाहता हूं कि सीबीआई के निशाने पर रिया चक्रवर्ती आ गई हैं और जल्द ही सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू करेगी। और इस केस की पूछताछ जो सबसे पहले, अगर कुछ दो तीन लोगों को कस्टडी में लिया जाना है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती भी एक हैं। और यही डर सता रहा है उनके बॉलीवुड स्टार्स को, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके जो बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, इन सबको, उनके सर्किल के लोगों को डर सता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री से, इनसे, उनसे हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, सीबीआई के केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को एक्टिव होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता ये सीबीआई है, ये तो कोर्ट में भी गई थी क्वेस करने के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये एक अ, षड्यंत्र बनाया गया कि केस मूव करे, लुकआउट कोर्ट नोटिस को क्वैश करने के लिए। सीबीआई अपोज करेगी और कोर्ट उस पर सवाल करेगी और वो खत्म हो जाएगा। फिर सीबीआई कहेगी तो साहब मेरे हाथ में क्या था, मैं तो गया वहां पर, कोर्ट ने ऐसा कर दिया। तो ये एक ट्रायल एंड एरर चल रहा है। मल्टी थ्योरीज आते हैं इस केस में, लेकिन इस बार वो थ्योरी नहीं है। आप पक्का मान के चलिए कि ये सारा मामला जहां से गाइड हो रहा था, अब वो धागा ही टूट गया है। और वो धागा था गेट्स का। ये मैं बार बार आप लोगों को बतलाता हूं, ये छोटा मामला नहीं है। आज अगर रिया चक्रवर्ती को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये पूरा गैंग प्रोटेक्ट कर रहा है। ये गेट्स गैंग प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसको, उसमें बॉलीवुड स्टार से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही उनके लिए हॉबनॉबिंग कर रहा है, वही उनके लिए अदालत में अच्छे वकीलों का बंदोबस्त कर रहा है, वही उनके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम चीफ मिनिस्टर कार्यालय, होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर के पैरवी कर रहा है। लेकिन ये सारी पैरवी एक तरफ धरी रह जाएगी, रिया चक्रवर्ती को तो कस्टडी में जरूर लिया जाएगा। केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, केस अभी बंद नहीं हुआ है। हाँ, मैं श्वेता सिंह जी से जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि सीबीआई अब एक्टिव हो रही है, सीबीआई मन बना रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप भी अपील कीजिए प्रधानमंत्री से। आपने अपील की थी कुछ दिन पहले, आपकी अपील का असर होना है, जरूर होगा। आप मान के चलिए आपकी अपील का असर होगा। मैंने आपको कहा था ना कि 2025 में बिहार चुनाव के पहले कुछ ना कुछ होगा। बिहार चुनाव के पहले नहीं होगा, अब होगा। और अब सीबीआई ने निशाने पर ले लिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार सीबीआई से कोई चूक होने वाली नहीं है। सीबीआई को सब मालूम है कि कौन कौन, कहां कहां, किन किन को हमें उठाना है, किन किन से हमको पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कभी ये नहीं कहा, आपको याद होगा कि एम्स के डॉक्टर ने, जो झूठा डॉक्टर था गुप्ता, पहले कहा कि तो प्रथम दृष्टिया देखने से लगता है कि ये तो मर्डर है, और फिर पलट गया और कहने लगा कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये सुसाइड है। तो ये पलटने वाले, अलटने पलटने वाले डॉक्टर जो हैं, इतने प्रकरण हुए हैं सुशांत दिशा में कि आने वाली पीढ़ियां शर्मा जाएंगी। आने वाला भविष्य इस इतिहास को जब खंगालेगा तो शर्म महसूस करेगा, शर्मसार हो जाएंगे। मैं रिया चक्रवर्ती को, उन दोस्तों को कहता हूं कि जरा अपनी बुद्धि लगाओ, पूछो उनसे
जो तुमने तो हमें जो नैरेटिव दिया कि नहीं नहीं हम तो ऐसे थे वैसे थे, सारी बातें झूठी हैं, मीडिया के ट्रायल हैं, पत्रकार को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, ये है वो है, सारी बातें ठीक हैं। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि सीबीआई को इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर तुम्ही ने क्यों कहा, केस लगा करके फाइल करके कोर्ट से कहा कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, आप चुप हो जाते ना, शांत हो जाते। आपने अर्जी लगाई कि सीबीआई से इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस इंक्वायरी करे। तो जो भी उनके बेपनाह नए मोहब्बत करने वाले आए हैं उनकी जद में, वो होशियार रहें। वो भी फैमिली से दूर हो जाएंगे जैसे सुशांत हो गए थे। उनको भी अपने परिवार में सारी बुराइयां नजर आएंगी जैसे सुशांत को एक समय में इन्होंने कर दिया था। हालांकि सुशांत को तो अपने पिता में कोई बुराई नजर नहीं आई, अपनी बहन में कोई बुराई नजर नहीं आई। तो अब जो आजकल जो उनके दोस्त बन के घूम रहे हैं, वो उनको भी सबसे पहले वो उनको भी सबसे पहले वो अपने परिवार से दूर करेंगे। तो वो सारे लोग, वो आमिर खान, वो सुष्मिता जी, सारे लोग अलर्ट हो जाएं। जिन जिन को इन्होंने अपना नया कहानी सुनाया है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ, मीडिया ने मेरे साथ गलत किया। मीडिया किसी के साथ गलत नहीं करती है, और अगर गलती करती है तो मीडिया माफी मांगती है। मीडिया कोई ट्रायल नहीं कर रही है, मीडिया ये कैंपेन कर रही है न्याय के लिए। और ईमानदारी से कहता हूं कि न तो हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को इस केस में कोई न तो मौद्रिक लाभ है, ना ही मुझे पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ईमानदार लड़ाई है ये, न्याय की लड़ाई है। और इसलिए मैं रिया के उन साथियों से भी अपील करता हूं कि आप रिया से ये पूछिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर आपने किया है काम तो कबूल कर लीजिए, नहीं किया है तो जो जो लोग इसमें शामिल है उसकी जानकारी, आप कोई हत्या में डायरेक्ट शामिल हैं ये नहीं है, लेकिन जो कुछ भी बातें हुई हैं उसकी जानकारी आपको जरूर है। आप बताइए खुल करके, डरिए मत। पूरा देश रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा हो सकता है अगर रिया ने साफ साफ बता दिया कि क्या हुआ था 13-14 जून की रात को, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं। रिया अगर इतना भी इशारा कर दे, जो रिया खुद कह रही है कि अगर मुझे मेरे साथ किया गया तो मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगी, तो जो छोड़ने वाले हैं, जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनके बारे में अगर आप दुनिया को बता दें, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और सुशांत और दिशा को न्याय मिल पाएगा। ये लड़ाई न्याय की है, ये लड़ाई सत्य की है। ये लड़ाई इसकी नहीं है कि आपको लॉकडाउन करना है या आपको फंसाना है, बिल्कुल नहीं फंसाना है। सीबीआई तो आपसे तहकीकात करेगी ही, सीबीआई को आपको जवाब देना ही पड़ेगा, और फिर सीबीआई जब कोर्ट में पेश करेगी आपके तथ्यों को, तो कोर्ट में भी सुनवाई होगी। इसलिए वहां भी लोग मौजूद हैं, वहां भी वकील साहब मौजूद हैं जो आपको क्रॉस करेंगे। इस केस को मामूली तरीके से क्लोजर होना नहीं हो पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा, ये बात मान के चलिए। इसलिए मैं रिया आपसे भी ये आग्रह कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो अपनी जुबान खोलिए और अपने पुराने मोहब्बत को, मोहब्बत के ही वास्ते, प्यार के ही वास्ते उनको न्याय दिलाइए। और इस न्याय की लड़ाई में आप भी हमारे साथ होइए, आप भी हमारे साथ होइए। अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो, अगर आप इस हत्या में शामिल नहीं हैं तो आप भी हमारे साथ होइए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा होगा अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं। आप आइए, कहिए, बताइए, सारी बात बताइए, खुल के बताइए। लेकिन आप अपने सुशांत को न्याय दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगी तो भी आप बचेंगी नहीं। सीबीआई ने कमर कस लिया, सम्मन का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।